के बाद में मेरठ की रहने वाली सना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सना की शादी पाकिस्तान में डॉक्टर बिलाल से हुई है। तब से ही वो पाकिस्तान में रह रही थी। सना अपने माता पिता से मिलने 2.5 साल बाद 45 दिन के लिए मेरठ पहुंची थी। साथ में 3 साल का बेटा और 1 साल की बेटी भी आई है। अब सरकार के फैसले के बाद में सना जब वापस पाकिस्तान जाने लगी तो बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया गया। सना अपने पति के साथ में पाकिस्तान में रहना चाहती है, जिसके लिए वो सरकार से भेजे जाने की अपील कर रही है। और सना के मुताबिक उनके पास में अभी भारतीय आईडी है और पाकिस्तान में जब तक शादी के 9 साल नहीं हो जाते वो वहां की नागरिक नहीं हो सकती। हालांकि उनके दोनों बच्चों की पाकिस्तानी आईडी है और वे छोटे बच्चों को अकेले नहीं भेज सकती। फिलहाल उनके पास में 35 दिन का वीजा है। नहीं बोला था कि एलआईओ से बढ़ते नहीं है। 45 दिन का टाइम है इनका। 45 दिन के बाद तो इनका बढ़ना ही नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं तुम अभी वहीं पे रह सकते, जब तक कोई समाधान नहीं निकलता, कोई वो नहीं निकलता तो आप रह सकती हो आप इसमें। बच्चे भी आपके साथ ही हैं? जी बच्चे मेरे साथ ही हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो मेरे बगैर वहाँ नहीं जा सकते। कितने साल के बच्चे हैं वो? एक तो 1 साल की बच्ची है और एक 3 साल का बेटा है। अभी आप प्रयागराज में पाकिस्तान के खिलाफ पिंडदान किया गया। दशाश्वमेध घाट पर पुरोहितों और साधु संतों की मौजूदगी में पाकिस्तान का पिंडदान किया गया। पीठाधीश्वर रामानुजाचार्य ने कहा कि पाकिस्तान का पिंडदान किया गया है जिससे कि उसका प्रेत स्वरूप राक्षस किसी को परेशान ना करे। इस दौरान त्रिवेणी के तट पर गंगा आरती करके विश्व कल्याण की कामना की गई। क्या किया है इस तरीके के उनके एक परिवार के लोग ऐसे ही उनकी मृत्यु हो, मारे जाए। हम सब लोगों ने पाकिस्तान प्रेत का पिंडदान किया है कि दोबारा वो जन्म ले करके प्रेत स्वरूप में राक्षसी कर्म फिर न करे, किसी और देश को या हमारे भारत देश को परेशान न करे। इसलिए आज उसका पिंडदान कर दिया है। उसकी मृत्यु हो गई है। पहलगांव हमले के बाद में पाकिस्तानियों की वापसी को लेकर बुलंदशहर में एक पाकिस्तानी महिला ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की। इस्लामाबाद से शादी करके आई महिला ने कहा कि मैं अपने पति के साथ पे रहना चाहती हूं। मरियम 3 माह की गर्भवती बताई जा रही है और पीएम से वापस ना भेजे जाने की अपील कर रही है। मोदी जी से इतनी दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि इसमें हम लड़कियों का या जो शादी करके आई हैं, जो ये विज़िटर हैं, उनका क्या कसूर है। अब मुझे बताएं कि 3 साल पहले हमारी शादी हुई थी और मेरा वीज़ा 2 साल बाद जाके अब लगा था, 2 माह पहले, और मैं बहुत मुश्किलों के बाद यहाँ आई थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे एकदम से यूँ जाना पड़ेगा। मैं जाना भी नहीं चाहती, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं सच में नहीं जाना चाहती, मैं जा भी नहीं सकती। पहलगांव हमले के बाद में भारत नेपाल सीमा पर गश्ती बढ़ा दी गई है। महराजगंज के एसपी ने भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों के साथ में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। भारत नेपाल की खुली सीमा महराजगंज जिले ने 84 किलोमीटर खुली हुई है और ये पगडंडी और भी ज्यादा खुले रास्ते हैं। बॉर्डर क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में सुरक्षा समितियों का गठन करके और उन्हें एक्टिव रहने के भी निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक के साथ में एसएसबी के जवानों ने निचलौल इलाके में पैदल गश्त किया। इस सीमा पर कुछ पगडंडी के रास्ते हैं, कुछ मुख्य मार्ग हैं। इन सभी मार्गों पर लगातार चेकिंग की जा रही है और सभी एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां जो बॉर्डर पर तैनात है, उनके साथ में समन्वय स्थापित करते हुए लगातार संयुक्त पेट्रोलिंग की जा रही है और निगरानी की जा रही है। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की गई है। सीसीटीवी जो स्थापित किए गए हैं उनको सभी को क्रियाशील किया गया है। इसके अतिरिक्त बॉर्डर के सभी जो गांव हैं उनमें ग्राम सुरक्षा समिति की मीटिंग की गई है। उसमें जो इनपुट प्राप्त हो रहे हैं उन पर तत्काल सत्यापन उनका किया जा रहा है। एलआईयू को सक्रिय किया गया है और अन्य एजेंसियों से भी लगातार संपर्क स्थापित करते हुए सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया गया। कौशाम्बी में पहलगांव आतंकी हमले के बाद में खुफिया एजेंसी अलर्ट पर है। कौशाम्बी में मौजूद 6 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजे जाने की तैयारी में प्रशासन जुट गया है। लॉन्ग टर्म और टूरिस्ट वीजा पर कई गांव कस्बों में 6 पाकिस्तानी नागरिक अपने रिश्तेदारों के पास में आए हुए थे और पुलिस ने खुफिया विभाग के साथ में बैठक कर पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित किया है।
तो पाकिस्तान भेजने में प्रशासन जुटा हुआ है। लॉन्ग टर्म और जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म वीजा पर लोग आए हुए थे, उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है और उसके बाद सभी को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। क्या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।